कोई बात नहीं। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक राम भक्त की कुटिया में लेके जाने वाला हूँ। महाराज जी जंगलों के अंदर एक छोटी सी गुफा में रहते हैं। महाराज जी कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं हैं। कुटिया में यदि राशन सामग्री नहीं है तो महाराज जी जंगली फल फूल पत्तियाँ और जल पीकर अपना गुजारा करते हैं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं सीधा कुटिया के पास। इसमें दोस्तों महाराज जी की सामग्री है। चारों तरफ से आप बिहार जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी, ये पहाड़ी सामने आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के नीचे एक गुफा में रहते हैं। तो देखिए किस तरह के रास्ते हैं। कटीली झाड़ियाँ नदी नालों को पार करते हुए गंगा नदी के किनारे पहुँचे हैं। ये मंदाकिनी गंगा जी की आप धारा देख रहे हैं। हालांकि अभी पानी नहीं है और धारा के ऊपर एक विशाल पहाड़ी है। हमें गंगा जी के उस पार महाराज जी की कुटिया में जाना है। देखिए गंगा जी की धारा में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक रास्ता। दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। इस पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया, हमें ये देखिए तिरपाल दिख रही है। कुटिया के ठीक सामने यहाँ पर चट्टानों के नीचे थोड़ा थोड़ा जल कहीं कहीं दिख रहा है। तो महाराज जी यहीं का जल ले जाते हैं पीने के लिए, स्नान ध्यान के लिए। दोस्तों महाराज जी अपनी गुफा में भजन साधना कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी का माला जाप चल रहा है। अभी मैं गुफा के नीचे हूँ। गुफा के ऊपर जाने के लिए देखिए किस तरह का रास्ता है। और ये हम महाराज जी की गुफा में आ गए। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है और यहीं पर देखिए महाराज जी का धूना है। यहाँ पर महाराज जी अपना पानी जल वगैरह बिस्तर वगैरह यहाँ पर महाराज जी का है। ऊपर एक छोटी सी तिरपाल डाले हैं। बगल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी देखे पूजा पाठ किया करते हैं। महाराज जी की देखे, महाराज जी के यहाँ पर भगवान हैं राम लक्ष्मण सीता जी और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। आइए आपको महाराज जी के गुफा के अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। ऊपर आप देखेंगे तो विशाल खतरनाक पहाड़ी है और ये पहाड़ी में ये विशाल चट्टान है। चट्टान के नीचे महाराज जी की छोटी सी गुफा है जहाँ पर महाराज जी माला जाप किया करते हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है। बिल्कुल छोटी सी गुफा। गुफा के ठीक सामने आप चारों तरफ जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी जंगलों के ही दृश्य देखने को पाएंगे। सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में ये राम जी की खड़ाऊँ हैं। महाराज जी ठाकुर जी के पूजा के लिए ये थाली है। महाराज जी ये आरती के लिए है और ठाकुर जी के लिए गिलास है महाराज जी, और ये चम्मच है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में कटोरी, घंटी और एक छोटी कटोरी और महाराज जी कुछ सामग्री रखने के लिए। और महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें सब्जी है आपके लिए। और महाराज जी आपकी सेवा में ये आम है। और महाराज जी आपकी सेवा में ये थोड़ी केला है। और महाराज जी ये चिमटा है, आपके पास चिमटा नहीं था। और महाराज जी ये चम्मच है। और महाराज जी ये सरसों का तेल। महाराज जी आपके पास चाकू नहीं था ना महाराज? नहीं था, सबसे पहले चाकू। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। और महाराज जी आपकी सेवा में ये चावल हैं। महाराज जी ठाकुर जी के लिए पूजा पाठ के लिए इसमें देसी घी है। और महाराज जी मूंग की दाल है आपके लिए। और ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती हैं, सब्जी मसाला महाराज जी। और आपके लिए थोड़े चंदन ले आए हूँ। चंदन तो सबसे जरूरी है। सभी भक्तों को हमारा आशीर्वाद पहुँचे और उनका जीवन सुखी भगवान बनाए और सब दिन इसी तरह सेवा तत्पर लगे रहें ठाकुर जी की सेवा पर। ये मुझे जो खड़ा हूँ आज आए हैं भगवान के ठाकुर जी के सेवा पर,
यही संपत्ति को हम सबसे बड़ी समझते हैं, क्योंकि इन्हीं की हम पूजा आराधना करते हैं और ये हमको बहुत ज़रूरी था। आप जो भी भक्त हमें भेजे हैं उनके लिए हम आशीर्वाद और ठाकुर जी का आशीर्वाद कल्याण भगवान करे। ये हमारे जो की थाली और भगवान की सेवा में पूजा का सामान नहीं था, आप जो भी ठाकुर जी की सेवा में भेजे हैं जो भी भक्त, उनके लिए हमारे तरफ से और ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद पहुँचे और सदा सुखी रहे और भगवान कल्याण करे उनका। ठाकुर जी के सेवा पर घी भी भेजे हैं और धूप भी लाए हैं और सारी सामग्री जितनी भी है वो हमारी ठाकुर जी की सेवा पर आ चुकी है और यही हमारी कमी थी और हमारे था नहीं। तो आप भक्तों जो भी भेजे हैं उनके लिए भगवान आशीर्वाद दे और हमारे तरफ से आपको आशीर्वाद मिले, आप सदा सुखी रहे। तो दोस्तों देखे महाराज जी की गुफा, बिल्कुल छोटी सी गुफा है। महाराज जी डर नहीं लगता अंदर कोई डर नहीं लगता। जीव खतरनाक घुसे होंगे, सांप बिच्छू? हाँ, अभी तो एक सांप निकल के गया यहाँ से, नागिन। यहाँ अंदर थी महाराज जी। तो महाराज जी आप डरते नहीं हैं नहीं डरते। कि काट लेगा कुछ? ना, आपसे नहीं बोलते महाराज? हमसे नहीं बोली है, इधर से निकल के इधर को निकल गई है। अच्छा, अंदर है अंदर। हाँ अंदर ही अंदर। और अंदर है, आप भजन भी कर रहे हैं? हाँ हाँ अंदर हम भजन। अब महाराज जी जंगली जानवर भी आते होंगे? हाँ कल शेर भी उतरा था यहाँ से। अच्छा, इस पहाड़ी से महाराज? हाँ, और फिर इधर को नहीं आया, इधर से उधर को चला गया पीछे बोलते हुए। अच्छा, हाँ, अच्छा दहाड़ लगाते हुए चला गया है। तो यहाँ आपके पास नहीं आया? नहीं आया, आज फिर से आ चुका है, अपनी गुफा में होगा। अच्छा, गुफा सुबह किधर है सुबह महाराज? आया है, बंदर बोल रहे थे। गुफा किधर है महाराज जी? ऊपर है, ऊपर में जहाँ उस दिन देखने आप गए थे। अच्छा, ऊपर चोटी वाली हाँ, गुफा चोटी है, वाली तो वहीं रहता है वहाँ महाराज? रहता है। अब महाराज जी भालू वगैरह भी आते हैं? भालू भी आते हैं, पानी पीने आते हैं। अच्छा, यहीं गंगा जी में? हाँ गंगा जी से। महाराज जी पानी तो गंगा जी का लगातार कम हो रहा है। हाँ, अब कम ही होता चला जा रहा है क्योंकि बारिश की अभी बहुत लेट है और ये पानी पुनः बहुत तेज़ी से सोख रहा है क्योंकि सूखी धरती है, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। जी, महाराज जी भोजन प्रसाद बन गए? भोजन तो अभी नहीं हम लोग बनाए। हाँ। हाँ, अभी हम लोग अपने मंदिर में डटे थे, थोड़ा लिपने पोतने में, सफाई में। अच्छा, इधर? हाँ, शंकर जी की स्थापना करना था तो वहाँ पे लिपे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर लिपाई पुताई कर रहे हाँ, थे? शंकर जी के पास। अच्छा, हाँ यहाँ महाराज जी आपका धूना हो गया? हाँ, ये धुना है। तो दोस्तों महाराज जी अपनी पूजा पाठ कर चुके हैं, भजन साधना भी कर चुके हैं। अब महाराज जी भोजन प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी आज क्या बना रहे हैं? आज टिक्कड़ और सब्जी बनाएंगे। अच्छा, आलू टमाटर का साग और टिक्कड़। हाँ। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक रही है। तो दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बनने लगे हैं और ये महाराज जी का धूना है। महाराज जी अब टिक्कड़ बना रहे हैं। तो महाराज जी कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ पकाते हैं अपने धूना में। महाराज जी के धूने की सात्विक प्रसादी। और महाराज जी अपने गुफा के ठीक सामने भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। बन गए महाराज जी? हाँ, बन गया टिक्कड़। ओम। तो महाराज जी अब भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए महाराज जी का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़।
महाराज जी, आप भंडारे के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, भंडारा करवाना था और रामायण करवाना था 24 घंटे के लिए। अच्छा, रामायण करवाना। हाँ, तो हम लोग ये हो सकता था कि यही पुण्यवासी जो आ रही है, अच्छा, इसमें हम लोग रामायण करवाने की इच्छा चाहते हैं अपनी। तो अगर ठाकुर जी की कृपा से हो जाती तो बड़ी अति दया होती। तो हमको रामायण तो करवाना ही है, ये हमारी अभिलाषा है अंदर से। तो महाराज जी यहीं रामायण यहीं गुफा हाँ, में यहीं होगी और यहीं पे कितने घंटे महाराज जी? 24 घंटे होगी। अच्छा, 24 घंटे की रामायण और छोटा मोटा भंडारा। हाँ, जो भी हो सकेगा, कन्या भोजन और जो भी साधु संतों को, हाँ, बस यही करवाना था हमें। तो कितने दिन अभी महाराज जी समय है? अभी ये 7 दिन का समय है। यानी आज 2 अप्रैल है, हाँ, तो लगभग 8, 9, 10 तक पुण्यवासी को बैठाई जाएगी और उसके पुनः कल खत्म हो जाएगी। अगले दिन, अगले दिन उसी दिन भंडारा होगा। भंडारा होगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर गुफा में रहकर साधारण तरीके से वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी की रामायण कराने की इच्छा थी, 24 घंटे की रामायण और एक छोटा सा भंडारा करने की इच्छा थी। यदि आप सहयोग करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामदगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।